अस्सलामुअलैकुम। अपने YouTube चैनल के साथ मैं हूं नुमान हैदर। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे भारत में होने वाली G20 समिट के हवाले से और ख़ास तौर पे इसमें जो पाकिस्तान का जो पर्सपेक्टिव है उसके हवाले से। इसमें चूँकि जो है वो दो बड़ी ताकतों ने रशिया और चीन ने इसका मुकम्मल तौर पर बाइकआउट किया, जबकि जो दीगर जो G20 का जो ग्रुप है, जिसको ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़ कहते हैं या गैंग ऑफ 20 कंट्रीज़ कहते हैं, ये मुकम्मल तौर पर जो है एक फ्लॉप शो नज़र आया। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि जो इसकी जो रूह थी कि आप जो है वो पूरी दुनिया में जो है वो ग्लोबल इकॉनमी और इसके अलावा जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो है वो इक़दामात करते। और इसमें जो ग्लोबल लीडर्स से ख़ास तौर पर जो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट और इसके अलावा जो दुनिया के जो दीगर लीडर्स से, उन्होंने जो है वो मुख्तलिफ़ तरह के जो बिज़नेस कॉपरेशन से उस हवाले से ऐलानात किए। जबकि हम देखते हैं कि इससे कबल भी जो भारत की जो डिप्लोमेसी थी वो यूरोप हो या अमेरिका हो या गल्फ़ कंट्रीज़ हों ख़ुसूसन, तो यहाँ पर बेहतर चल रही थी। तो इस ख़ास तौर पर जो है वो इस शो का जो इनकाद है उसमें जो है उन्हीं चीज़ों को दोबारा से डिस्कस करना और उसमें जो देरीना मिसाइल हैं, ख़ास तौर पर इस वक्त जो यूक्रेन रशिया वॉर है और उसमें जो ख़ास तौर पर उसका ना डिस्कस करना। सिर्फ 4 बार जो है वो इस पूरी समिट में जो है वो यूक्रेन का जिक्र आया और इसी तरह जो है वो रशियन जो पर्सपेक्टिव था उसको हिंदुस्तान ने इस तरह से राज़ी करने की कोशिश की कि चूँकि जो लास्ट जो समिट हुई थी बाली में, इंडोनेशिया के शहर बाली में, तो उसमें जो है वो यूक्रेन का जो जिक्र है वो 54 बार आया था। तो हमने जो है वो कम बार इसका जिक्र करके हमने इसको मुकम्मल तौर पर जो है वो इकनॉमिक फोरम बनाने की कोशिश की, ताकि इसमें जो है वो डेवलपमेंट के इश्यूज़ जो हैं वो डिस्कस किए जा सकें। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब तक दुनिया में अमन नहीं होगा और ऐसी जो बैकडोर डिप्लोमेसी या जो कोल्ड वॉर्स चल रही हैं दुनिया की दो बड़ी आलमी ताकतों के दरमियान, ख़ास तौर पर अमेरिका और चीन के दरमियान जो इकनॉमिक जो राइवलरी एक जो चल रही है, जब तक इनको जो है वो किसी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाया जाता या इस हवाले से जो है वो स्टेक होल्डर्स नहीं बैठते और डिस्कशन नहीं करते, तो उस वक्त तक जो है वो कोई मंतकी हल नहीं निकल सकता। अब इसमें सवाल ये भी पैदा होता है कि ये जो G20 कंट्रीज़ हैं या गैंग ऑफ 20 कंट्रीज़ जो हैं, इनके मुकाबले में चीन और रूस का शिरकत ना करना, रूस जो है वो रकबे के एतबार से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, इसी तरह जो चीन है उसकी आबादी और इस बहुत सारे ममालिक हैं जो इसमें शामिल नहीं थे। G20 के हवाले से कहा जाता है कि इसमें जो दुनिया की जो टॉप की जो इकॉनमीज़ हैं, 20 इकॉनमीज़, वो इसमें इंक्लूड हैं। जबकि इसमें जो है वो एक इनिशिएटिव और भी लिया गया हिंदुस्तान की जानिब से, और इसमें जो है वो जैसे CPEC जो है चाइना पाक इकनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है, उसके मुकाबले में जो है वो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकनॉमिक कॉरिडोर, नो डाउट ये एक बहुत बड़ा फोरम है और इतने बड़े पैमाने पर जो है वो आलमी लीडर्स की शिरकत से यकीनी तौर पर जो है वो गुफ्तो शनीद से बहुत सारे मसाइल का हल निकलता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो देरीना मसाइल हैं भारत के जो है वो, जब तक आपके इर्द गिर्द जो हमसाए हैं, नेबर्स हैं, वहाँ पर जो आपके जो मुतनाज़ा जो इश्यूज़ हैं उनको रिज़ॉल्व अगर आप नहीं करेंगे तो उस वक्त तक जो है वो आप दुनिया के दूर दराज के जो इलाकों में जो है वो ट्रेड करते रहें, महंगी ट्रेड होगी। यकीनी तौर पर जो है वो उसमें आप मैन पावर के हिसाब से या उनकी जो है वो अपने लोगों को वहाँ पर नौकरियों पर भिजवाने या उसमें जो ट्रेड में आसानी के हवाले से जो है वो जितने भी इनिशिएटिव्स का ऐलान किया गया, ख़ास तौर पर इसमें जो है वो एनर्जी ट्रेड और इसके अलावा जो डाटा केबल और इसी तरह जो बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से जो है वो एक दूसरे को जो फैसिलिटेट करने के हवाले से जो है वो इक़दामात करने का कहा गया। इसी तरह हम देखते हैं कि इसमें जो है वो इस G20 समिट में एक और जो अहम माइलस्टोन अचीव हुआ, ट्रांस अफ्रीकन कॉरिडोर जो है उनको भी इसमें शामिल किया और उसमें कहा गया कि जो अफ्रीका के जो लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं, जहाँ पर बहुत सारी माइंस और जो मिनरल्स और इसके अलावा जो एग्रीकल्चरली जो रिच कंट्रीज़ हैं, उनको जो है वो एक नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी और इससे जो है वो प्रॉस्पेरिटी शेयर होगी। लेकिन इसमें दूसरी जो अहम तरीन जो चीज़ आती है
वो ये है कि आप जो है वो एक ऐसे माहौल में जो है ये कॉन्फ्रेंस मुनक्किद कर रहे हैं कि जब दुनिया का सबसे बड़ा इस वक्त जो इशू है वो यूक्रेन रशिया वार है। आप किसी न किसी तरह अगर इतनी बड़ी तादाद में जो है वो ग्लोबल लीडर्स बैठे थे, जो स्टेक होल्डर्स थे, यूरोपीय यूनियन थी, यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज़ थे, इसी तरह जो है वो कोरिया था, जापान था और अमेरिकन और जो गल्फ़ रीजन से जो है वो हमने इसमें देखा कि जो सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान ने भी शिरकत की और उन्होंने बड़ी एक रिज़र्व किस्म की स्पीच की और उसमें जो है वो यकीनी तौर पर जो है उनके एक जो इकनॉमिक जो कोऑपरेशन है हिंदुस्तान का और सऊदी अरब का वो काफ़ी बेहतर है, तो इस हवाले से बात की गई। लेकिन इसमें जो है वो जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर था कि आप जो है वो जो इंटरनेशनल इश्यूज़ थे ख़ास तौर पर जो है उनको रिज़ॉल्व करने के हवाले से, ख़ास तौर पर जो पोस्ट पेंडेमिक जो वर्ल्ड है उसके बाद से जो दुनिया में जो एनर्जी की जो कीमतों में इजाफ़ा हुआ है, इसी तरह जो है वो लोगों की बहुत सारे करोड़ों लोगों की जॉब्स गई हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि जो दीगर जो दरीना इश्यूज़ हैं ख़ास तौर पर जो कश्मीर का इशू, क्योंकि पाकिस्तान ने जो है वो G20 समिट का जो बाइकआउट है जब ये स्टार्ट में बनी 99 में, उस वक्त हमारा ये एजेंडा था, हम ये चाहते थे कि अगर इसमें भारत को भी अगर शामिल किया गया है तो इसमें यकीनी तौर पर जो देरीना मसाइल हैं उनको हल किए बगैर जो है वो आप जो कॉपरेशन या इस किस्म के जो इकनॉमिक किस्म के जो आप कह सकते हैं जो अलाइंसेस हैं उसमें जो शमूलियत है उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है वो देरीना मसाइल को हल करें। तो अगर ओवरऑल इसको कैलकुलेट करें तो चूँकि 2024 में जो है वो भारत में भी इलेक्शन आ रहा है और इसमें हैरानकुन तौर पर जो है वो जो भारत के वज़ीर आज़म हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने जो है वो इंडिया का नाम जो है वो इस वजह से चेंज कर दिया क्योंकि ये जो है वो रिलेट करता है इंडस जो रिवर है, दरिया सिंध जो है वो उससे रिलेट करता है। और दूसरा ये कि ये अपने आप को इनकी जो पार्टी है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, तो उससे जो है वो भारत और उसका जो है वो डीप रूटेड इन्होंने संस्कृत और जो दीगर इस तरह की जो टर्मिनोलॉजीज़ निकाल कर जो है वो उसमें जो बोर्ड लगा था जहाँ पर जो भारतीय प्राइम मिनिस्टर बैठे थे, इंडियन प्राइम मिनिस्टर बैठे थे, वहाँ पर जो है वो इंडिया की बजाय जो है वो भारत लिखा हुआ था। तो ये उनका जो है वो एक इंटरनल मैटर भी है। लेकिन दूसरा इसमें जो सबसे अहम तरीन हम देखते हैं कि ये एक तरह से एक रेडिकल अप्रोच है कि आप जो है वो अपनी तमाम जो चीज़ें हैं वो अपनी उनकी अपनी जो तख्लीक करते हैं, जबकि इससे पहले अगर हम देखें तो पूरी दुनिया जो है वो हिंदुस्तान को जानती है इंडिया की वजह से, और इंडिया एक बहुत कदीम नाम है। इसको आप जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हैं तो यकीनी तौर पर जो है वो इसका एक एंशियंट जो है वो उसका जो वर्जन है वो निकलता है, लेकिन आपने उसको जो है वो मुकम्मल तौर पर तब्दील करने की कोशिश की। और इसी तरह आप जो है वो जिस तरह के फ़ैसले कर रहे हैं, जिस तरह के चीन में कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो एक ही पार्टी है, तो भारत में भी जो है वो वहाँ पर क्या फ़ैसले हो रहे हैं कि एक ही पार्टी को जो है वो बार बार जो है वो बरसरे इक़्तिदार पर लाया जाता है और उनके जो फ़ैसले हैं वो यकीनी तौर पर जो है वो उनकी कौमियत और जो भारत का जो तशख़्ख़ुस है उसको भी जो है वो यकतरफ़ा किया जा रहा है इन तमाम इक़दामात से। तो इसमें ओवरऑल अगर हम इसको कैलकुलेट करें कि G20 का जो शो है ये कामयाब था या फ्लॉप था, इसमें यकीनी तौर पर जो है वो आलमी लीडर्स के हवाले से जो है वो भारत ने इकट्ठा किया। और चूँकि जो बाइडन जो हैं उनका भी इलेक्शन आ रहा है और उस हवाले से हम देखते हैं कि ट्रंप जो हैं, जो उनके मद्दे मुकाबल कैंडिडेट हैं, वो भी भारत के जो है वो कभी उनके जो क्रिकेटर्स हैं उनके साथ वो लॉबिंग कर रहे हैं। तो जो बाइडन का जो दौरा भारत है वो यकीनी तौर पर जो है वो भारतीय हिमायत और भारत की जो इस्टेब्लिशमेंट और जो गवर्नमेंट की हिमायत उसके लिए भी था। और दूसरा जो है वो एक फोरम था ताकि जो है वो रशिया और चाइना को टफ़ टाइम दिया जा सके और ख़ित्ते में जो है वो ये मतलब ये ख़ित्ता बनता है, ये चीन का ख़ित्ता बनता है या रशिया, चूँकि इसके नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, तो यहाँ पर जो है वो इस तरह का शो करने का मकसद ये भी था कि इन जो हमसाय ममालिक हैं उनको ये मैसेज दिया जा सके कि
एक प्लेटफॉर्म ऐसा भी है जिस पर जो है वो कंडेम किया जाता है रशियन पॉइंट ऑफ व्यू को या चाइनीज़ पॉइंट ऑफ व्यू को। तो इसी वजह से जो है वो रूस और चीन ने इसका मुकम्मल तौर पर बायकॉट किया। इसमें जो है वो यकीनी तौर पर जो है वो एक बात तय है कि जब तक आप अपने देरीना मसाइल, ख़ास तौर पर जो है वो दुनिया का जो सबसे बड़ा इस वक्त मसला है यूक्रेन रशिया वार, उसमें से निकलने का कोई हल नहीं निकालते, इसी तरह जो दीगर देरीना मसाइल हैं जैसे कि कश्मीर इशू है, तो ये जो इश्यूज़ हैं जब तक रिज़ॉल्व नहीं होते तो इस तरह की जो G20 या ग्रुप ऑफ 20 या गैंग ऑफ 20 की जो समिट्स हैं या कॉन्फ्रेंसेस हैं, उनका जो इनकाद है वो एक शो तो हो सकता है, लेकिन उससे जो है वो दुनिया के जो मसाइल हैं उनका हल नहीं निकल सकता। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।